भाई हरियाणा जैसे राज्य में लंबे समय बाद तक कुछ नेता सीना तानने लायक हुए हैं कांग्रेस में। लंबे समय से तो उसमें कुछ दिखाई दे नहीं रहा था ऐसा, तो उसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक पार्टी में कोई व्यक्ति खड़ा होकर या किसी प्रकार से अपनी बात कहने का साहस करता है। बीजेपी में तो 7-8-9 साल तक सब भीतर ही भीतर छटपटाते रहे लोग। ये अलग बात है कि 2019 में जो है विरोध में खड़े होकर के 5 सीट हरा दिए और 5 सीट पर जीत गए विद्रोही जो है, और बाद में सपोर्ट कर दी और 5 सीट हरा दिए, ना तो बीजेपी को 55 सीटें आ जाती, मतलब 54-55 सीटें आ सकती थी। तो यही किया। देखिए इस समय हरियाणा का जो वो चुनाव है उसमें एक वातावरण कांग्रेस के अंदर है कि हमारी सरकार बन रही है। तो जब सरकार बनती है तो यह बहुत स्वाभाविक स्थिति है कि नेता ये अपने अनुसार पहले से कुछ ऐसी बातें करना, दावेदारी करना, हमारे लोगों को टिकट मिले, जीत के आए, कुछ ऐसी हमको हमारी भूमिका रहे कि लास्ट में जीत का श्रेय हमको मिले, या तो कास्ट के आधार पर हो, किसी के आधार पर हो। तो वो चल रहा है हरियाणा में इस समय, और भीतर भीतर सब कुछ रहते हुए भी आप देख सकते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप चाहे बाहर संदेश देने के लिए ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का कई लोगों को ही भेजा कि करो, लेकिन प्रदेश इकाई ने कहा कि नहीं, आम आदमी पार्टी को तो हम नहीं दे सकते हैं, ये अगर आ गए तो कल हम ही को खाएंगे, आप लोगों को झेलना है तो झेलिए। ये ऐसे लोग नहीं है कि जिनको हम अपने आधार पर इनको आगे खड़ा करें। लोकसभा चुनाव में था तो 1 सीट हमने दे दिया, उस समय हमारा कॉन्फिडेंस कम था, अब तो हम चुनाव जीत रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस उस समय दिखा है, उस पार्टी में एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन जो है कि शैलजा का जो है कि अगर इतनी बड़ी नेता है, दलित है, अगर कुछ लोगों को टिकट चाह रही थी, टिकट अगर आपने नहीं दिया तो पार्टी के अंदर इतना तो होना चाहिए लोकतंत्र कि उनको बताया जाए कि हम इसलिए उनसे बात किया जाए कि उनसे हम टिकट नहीं दिया, तो उनको बताया नहीं गया। इस आधार पर है, इस आधार पर उनका विरोध है। बाकी कांग्रेस देखिए इस समय ज़्यादातर भारत की पार्टियां जो हैं उसमें ज़्यादातर नेता किसी पहले की तरह विचारधारा, सिद्धांत, मूल्यों के आधार पर पार्टी के लीडरशिप के साथ एक होकर के काम कर रहे हैं। और ये स्थिति पार्टियों में है नहीं। अपना पद, अपना कद, अपना प्रभाव, ये 3 चीज़ें हैं। और हरियाणा इसके लिए तो मतलब आया राम गया राम तो छोड़िए। 1977 के बाद 80 में तो अटल जी का एक भाषण है कि भजन लाल जी एक ही रात में पूरी भजन मंडली के साथ जो है जनता पार्टी से चले गए और पूरी की पूरी सरकार वहाँ गिर जाती रही है। तो उसमें मुझे इसमें आश्चर्य नहीं है कि जो कुछ हरियाणा में अभी दिख रहा है वो थोड़ा उससे सतह के अंदर ज़्यादा है, लेकिन एक स्वाभाविक स्थिति है। बाकी समीर जी ने बीजेपी पर बोल दिया है। भारत की राजनीति का कि इस समय लंबे समय की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि इस समय विचारधारा, जीवन मूल्य, सिद्धांत, बड़े लक्ष्य, पार्टी के आदर्श वो गौण हो गए हैं, जिसको हम लोग एक अभी आप ही क्या एक चर्च जिसमें हम लोग कहते हैं मौन हो गए हैं। और जो इसके परे चीज़ है, व्यक्ति की शान, व्यक्ति की आन, व्यक्ति की बान और व्यक्ति का पद प्रभाव और उसके साथ साथ कुछ और जिसको कह सकते हैं पैसा, वो ज़्यादा मायने रह गया है। और ये हर पार्टी में हो रहा है। और केंद्रीय नेतृत्व की समस्या ये होती है कि चूंकि केंद्रीय नेतृत्व भी इसी दिशा में होता है, इसलिए उसमें हस्तक्षेप करके उसको पटरी पर लाने की हैसियत नहीं रहती है, तो उसको ऊपर से पचरी की जाती है, समय पर विद्रोह होता है। वो कांग्रेस के अंदर देख रहे हैं, बीजेपी में भी है, थोड़ा कम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।